Hello friends, welcome to our sweet automation. This is राकेश कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन इन डेल्टा पीएलसी डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट 2.51। डबल क्लिक किया। यहाँ पे हमारा डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले एक फाइल लेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम टाइटल में हम लोग लेंगे ब्लॉक मूव। मॉडल टाइप मेरा पीएलसी रहेगा। सीरीज मेरा SS2 का रहेगा। ओके, यहाँ पे फाइल नेम में हम लोग लेंगे ब्लॉक मूव। ओके करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक सेगमेंट कमेंट लेंगे और इसमें लिखेंगे ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन। ओके करेंगे। ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि डेल्टा पीएलसी में ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन क्यों लेते हैं। तो डेल्टा पीएलसी में ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसका उपयोग एक साथ कई डाटा रजिस्टर को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखेंगे हम लोग। ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन का मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूअस यानी लगातार डाटा को बल्क में ट्रांसफर करना। ओके, इसका सिंटेक्स हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक इनपुट इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, LD स्पेस X0 इंटर। ओके, यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे। ब्लॉक मूव का इंस्ट्रक्शन है BMOV। मूव इंस्ट्रक्शन हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था। मूव इंस्ट्रक्शन क्या था, MOV, लेकिन ब्लॉक मूव में क्या होगा हमारा BMOV स्पेस D0। D0 क्या है, हमारा सोर्स है। और यहाँ पे लेंगे D100, ये हमारा डेस्टिनेशन है। और K सपोज दैट मैं 5 लेता हूँ, यानी कितना डाटा रजिस्टर मेरे को लेना है, इसलिए मैं K5 किया। ओके, फिर से देखिए D0 मेरा क्या रहेगा, सोर्स रहेगा जहां से डाटा लेना रहता है। ओके, डेस्टिनेशन हमारा D100 रहा जहां डाटा को हमें भेजना है। K5 हमारा क्या है, डाटा रजिस्टर जहाँ पे कितना कॉपी करना है हमें डाटा रजिस्टर, उसके लिए हमने लिया है K5। ओके करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ। यहाँ पे K5 हमने लिया है तो क्या हो जाएगा मेरा D0, D1, D2, D3, D4, यानी कि D0 से D4 तक हमारा क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। और डेस्टिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा D100 टू D104, यानी D101, D102, D103, D104, यानी टोटल 5। ओके, 5 सोर्स रहेगा हमारा, 5 डेस्टिनेशन रहेगा। जो मैं D0 में वैल्यू पुट करूंगा वो हमारा किधर मूव करेगा, वो D100 में मूव करेगा। D100 में मूव करेगा। D1 में वैल्यू में जो पुट करूंगा वो D101 में मूव करेगा। D2 का वैल्यू D102 में मूव करेगा। D3 का वैल्यू हमारा D103 में मूव करेगा। D4 का वैल्यू D100 हमारा 4 में मूव करेगा। ये है हमारा ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन। तो चलिए मैं मूव करूंगा। एक मूव इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, MOV मूव।
सपोज दैट D0 में मैं K10 वैल्यू देता हूँ और D0 में मूव करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और वर्टिकल लाइन लेंगे। यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन लेंगे, मूव स्पेस। सपोज दैट मैं कोई वैल्यू लेता हूँ K35, इसको क्या करेंगे D1 में मूव करेंगे। ओके, यानी कि हमारा जो सोर्स है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, सोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू दे रहा हूँ और मूव से D0 में मूव करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूव। सपोज दैट कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, K50 ले लेता हूँ और D2 में मूव करता हूँ। D2 इंटर, यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन लेता हूँ, मूव। सपोज दैट K300 मेरे को मूव करना है, D3 में मूव करना है। ओके, एक और वर्टिकल लाइन लेता हूँ, मूव K400, सपोज दैट 4000 ले लेता हूँ, हमें मूव करना है D4। ओके, ये टोटल हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। D1 यहाँ पे D0 से हम लोग क्या करेंगे, D4 तक लेंगे ही, ये हमारा क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। क्योंकि मैंने K5 ही लिया है, अगर K10 लेते तो D0 से क्या हो जाता मेरा D9 तक, अगर K100 लेते तो D100 से लेकर D0 से लेकर क्या हो जाता मेरा D99 होता। ओके, हमने एक मूव इंस्ट्रक्शन लेकर के कोई भी वैल्यू, मैंने यहाँ पे सोर्स और D0 को डेस्टिनेशन लिया है, इसका वैल्यू मैं D0 में मूव करूंगा तो ये हमारा D0 का वैल्यू क्या करेगा, D100 में मूव करेगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको। कंपाइल किया, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेटर में जाएंगे एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे PC to PLC। नेक्स्ट ऑनलाइन जाएंगे एंड देन रन। ओके, अभी प्रोग्राम क्या है मेरा, रन है। जैसे मैं X0 को प्रेस करता हूँ, ओके, देखिए सेट ऑन किया मैंने, K10 का वैल्यू मैंने D0 में मूव किया था, वो D0 से हमारा क्या हो गया, D100 में मूव हो गया। यहाँ पे K35 हमने D1 में मूव किया था, ये हमारा वैल्यू किधर मूव करेगा, D101 में मूव करेगा। यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉच सेक्शन में जाना पड़ेगा, मॉनिटर डिवाइस। ओके, और हमें कौन सा वैल्यू देखना है, D100 इंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे D101। सपोज दैट यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऑन करा सकते हैं, कितने हमको चाहिए, एक ले लिया है हम लोग तो क्या करेंगे, 3 इंटर करेंगे, हमारा D100, D101, 102, 103, एक और D104 लेना पड़ेगा, D104 इंटर। ये देखिए मैंने क्या किया था, K10 वैल्यू किधर मूव किया था, D0 में। K35 क्या किया था, D1 में मूव किया था। K50 हमने क्या किया था, D2 में मूव किया था। और K300 हमने क्या किया था, डी डी D0 में मूव किया था, K10, K35 D2 में। ओके, D1 में मूव किया था, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए K35 हमने D1 में मूव किया है, K50 हमने D2 में मूव किया है, K300 D3 में मूव किया है, K400 हम लोग क्या किया है, D4 में मूव किया है। तो ये टोटल वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे D100, D101, D102, D103, D104 में क्या कर रहा है, ये टोटल वैल्यू को मूव कर रहा है। यानी प्रेजेंट वैल्यू में देखिए 16 बिट में K10, K35, K50, K300, K4000, ये हमारा क्या होगा, टोटल D100 से लेकर के D104 तक मूव किया है। ये क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
ब्लॉक मूव ये क्या है, हमारा सिंटेक्स है। ओके, ये हमारा D0 से D4 तक क्या करेगा, कॉपी करेगा और इसको क्या करेगा, पेस्ट करेगा किसमें, D100 से लेकर D104 तक। ओके, D0, D1, D2, D3, D4 ये हमारा क्या है, सोर्स है। D100, D101 से लेकर D104 ये क्या है, हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ओके, डेस्टिनेशन देखेंगे आप यहाँ पे, ये सब क्या है हमारा, ये सब डेस्टिनेशन है। ओके, ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं वो जानेंगे। एक साथ ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक मूव का यूज करते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग आसान और फास्ट होता है इससे, ब्लॉक मूव से टाइम भी हमारा बचता है। ये बल्क डाटा कॉपी करने में यूजफुल होता है। ओके, ये देखिए हमारा ये ब्लॉक मूव है और ये हमारा मूव इंस्ट्रक्शन, ये दोनों में अंतर क्या है। मूव इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमारा एक ही मूव करता है। ओके, एक ही डाटा रजिस्टर को, जैसे देखिए K10 को हमने क्या किया, D0 में मूव किया, अगर D0 को मूव करूंगा D2 में तो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि एक ही डाटा रजिस्टर को क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, लेकिन ब्लॉक मूव में हमारा क्या होगा, बहुत सारा डाटा रजिस्टर को मूव कर सकते हैं। ओके, मूव इंस्ट्रक्शन का स्पीड क्या होता है, हमारा स्लो होता है। ओके, क्योंकि एक एक डाटा को वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन ब्लॉक मूव में हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक मूव का स्पीड हमारा फास्ट रहेगा। ओके, ये मूव इंस्ट्रक्शन हम लोग किधर यूज करते हैं, स्मॉल डाटा को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। बट ब्लॉक मूव, बड़ा डाटा को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ये सब कहाँ यूज होता है वो भी हम लोग जानेंगे। ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन मशीन पैरामीटर को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। डाटा बैकअप के लिए हमारा क्या करता है, यूज किया जाता है। सेंसर वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए हमारा क्या होता है, ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन यूज होता है। प्रोडक्शन डाटा हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये डाटा लॉगिन के लिए हमारा इजी रहता है। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।